जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो आज मैं दिखाती हूँ आपको। ये है गेहूँ, जिसे गेहूँ बोलते हैं ना, जिसका हम आटा बनाते हैं। हम इसको धो के सुखा के फिर जाके कहीं इसको पिसवाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही खाएंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ होता है। उसको धो के खाना चाहिए, क्योंकि धो के जो इसमें गंदगी होती है ना वो निकल जाती है। बहुत ज़्यादा कबाड़ होता है, आपको नहीं पता। कुछ लोग इसको ऐसे ही पिसवा के लेके आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पिसवाना चाहिए। हमको इसको धोना चाहिए। धो के जो भी गंदगी इसके अंदर है वो साफ़ हो जाएगी और निकल जाएगी। क्योंकि अगर हम इस गंदगी को खाएंगे तो हमारे अंदर इतनी बीमारियां जाएंगी कि आप लोग बोलोगे कि हमें वहाँ से हुई, ये हुआ, वह वो हुआ। लेकिन कुछ नहीं, वो गंदगी इतनी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे अगर हमने इसको धोया तो इसमें से कितनी गंदगी निकल के आई। अगर वो गंदगी हमारे शरीर में जाएगी, हम बिना धोए इसको पिसवाएंगे तो हमें इतनी बीमारियां लगेंगी। लेकिन हम प्योर खाते हैं, क्योंकि गांव वाले प्योर खाते हैं। अपने खेतों की गेहूं होती है, अनाज होता है। लेकिन शहरों में जो होती है वो मिलावटी आटा होता है। आप लोग ध्यान में रखो, अगर मंगवाओ तो गाँव से मंगवाओ, क्योंकि गाँव में देसी खाद गिरता है। अपने खेतों का खाद गिरते हैं, अपने जो घरों में से जो जाता है ना वही खाद होता है। और वो जो जमा करते हैं उसको खेतों में डालते हैं, तब जाके गेहूं के खेतों में बुआई से पहले खेतों में गेर देते हैं। तब हम, क्योंकि ज़्यादा स्प्रे ये चीज़ें नहीं डालते हैं ज़्यादा, वो प्योर होता है। हमारी गेहूं प्योर है और आटा भी प्योर होता है। हम मिलावटी खाना कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि जो शहरों में होता है वो सब मिलावटी होता है। हर चीज़ में मिलावट, गेहूं में मिलावट, आटे में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट। अरे शहरों में हर चीज़ मिलावटी बिक रही है आजकल। अगर आप लोग अच्छा समझते हो तो गाँव से मंगवाओ। अगर आपके आसपास गाँव हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस अनाज में कितना कबाड़ निकलता है। क्योंकि कबाड़ इतना होता है ना, हम लोग देख ही नहीं पाते। अगर जब भी आप आटा बनवाओ, आटा पिसवाओ तो उसे धो के करना चाहिए। देखो कितना कबाड़ निकला। अगर हम इसको नहीं धोते तो ये कबाड़ सारा हमारे अंदर जाता, बीमारियां लगाता और हम बीमार पड़ जाते। इसलिए देखो हमने इसको धोया, इसको सुखाया, अब उसका आटा पिसवाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को, देखो मेरा मेन मकसद ये ब्लॉग बनाने का यही इसलिए है, क्योंकि अगर आप लोग गाँव में हो, गाँव से हो, तो कभी भी आप आटा पिसवाओ चक्की में तो आप धो के पिसवाना। क्योंकि आप बिना धोए कभी भी गेहूं को मत पिसवाना, क्योंकि उसमें इतना कबाड़ होता है ना। अब जब आप खाओगे तो ये गंदगी आपके अंदर जाएगी। देखो वैसे तो गांव वालों को सब पता है, कोई भी ऐसे नहीं करता है, क्योंकि उसमें मिट्टी, जब खेत से हम उसको लेके आते हैं ना घरों में, तो उसमें मिट्टी, कबाड़, बहुत गंदगी होती है। और फिर भी कई लोग करते हैं कि ऐसे ही पिसवा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पिसवाना चाहिए। अरे वो सारी गंदगी हमारे अंदर जाएगी, ये हम मानते हैं। देखो गांव में कोई भी मिलावटी चीज़ नहीं होती है, कुछ भी मिलावट नहीं होता है। घी में मिलावट नहीं होती है, दूध में मिलावट नहीं होती है, और दही, दूध, कुछ भी मिलावटी नहीं होता है। सब प्योर होता है, प्योरिटी होती है हर चीज़ में। और यही मैं, देखो आजकल शहरों में क्या हो रहा है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। तभी वो लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता। जो उनको दुकान वाले दे रहे हैं तो वही वो खा रहे हैं उनको, क्योंकि उनको तो देखो घर के लिए सामान लेना ही लेना है। मैं यही बोलूँगी कि आप अगर गाँव के पास हैं तो आप प्योर चीज़ें गाँव से ही मंगवाओ, क्योंकि गाँव में कभी कोई मिलावट नहीं करता है, आपको प्योर ही मिलेंगी और ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। गांव में सब्जियां उगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं। खेतों में कोई भी ज़्यादा दवाई वाली चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो घर का खाद होता है ना, वही गेरते हैं उसमें। घर का खाद होता है वो उसमें गेरते हैं, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी कम ही गेरते हैं, ज़्यादा नहीं गेरते हैं। बिना दवाइयों के तो चलो होता भी नहीं है, लेकिन जो कीड़ा लगता है, जैसे कोई भी वो होता है, उसके लिए दवाई गेरनी पड़ती है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, ये जो देखो ये कबाड़ निकला है ना, ये भी दवाइयों का नहीं है। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन ये है, चलो भूस, ऊपर का भूस है और जौ है, मैं इसमें से जौ भी निकाल सकती हूँ। लेकिन जौ का आटा जैसे बनाते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है।